हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आज मैं और एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत लोग जानना चाहते थे। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने कल ही एक स्टोरी पोस्ट की, तो मैं आज यहाँ पे, आपको तो ऑलरेडी मिल गई होगी टाइटल, तो उसी के अकॉर्डिंग आज मैं अपनी जो ऑनेस्ट लाइफ स्टोरी है मैं वो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम से जानते होंगे तो उनको पता होगा कि मैं पहले बहुत ज़्यादा हॉट रील्स पोस्ट करती थी इंस्टाग्राम पे एंड और उसको मैं अभी बंद कर दी हूँ फ़िलहाल। तो मैं अभी वो सब नहीं पोस्ट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 300 के फॉलोअर्स रीच होने वाला थे, तभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया, और वो भी एक ही साल में। जबकि मैंने शुरू किया था तब मेरे पास इंस्टाग्राम पे ओनली 2000 फॉलोअर थे। तो आपको ये बिलीव नहीं होगी कि एक साल के अंदर वो 2000 3 लाख में बदल गए थे। और उसी टाइम पे मैंने इसको बंद कर दिया और कंटिन्यू नहीं की। तो अभी मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपने इसको बंद क्यों की? क्या आप पागल हो गए हैं? इतना 3 लाख जो फॉलोअर होते हैं तो वो बहुत लोगों की सपना होता है, और आप ऐसे चुटकी में उसको छोड़ के अब एक नया जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आप ये किस चक्कर में पड़ गए हैं। तो आज मैं ये वीडियो में बहुत सारे चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगी जो आप लोगों की बहुत दिन से सवाल आ चुकी है। ऑलमोस्ट 8 महीना हो गया मैं वो अकाउंट कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, तो वो क्यों नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ इसको स्किप ना करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको समझ आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज मैं ये वीडियो शुरू करने वाली हूँ अपनी स्टोरी के साथ। अपनी एक ऑनेस्ट स्टोरी है, ठीक है, जो मैं पूरा ऑनेस्टली वो बताने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें छुपाने वाली ना कोई बात रही अब ना कुछ है। क्योंकि मैं अभी एक जर्नी पे चल पड़ी हूँ जो मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ छुपाऊँ आप लोगों से। मेरा लाइफ एक फ्री किताब की तरह हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी मेरी स्टोरी जाने और आप भी उससे इंस्पायर हो, ठीक है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे खाली में ही रील अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, माना कि ये ट्रेंड चल रही है अभी कि मतलब मैं कितनी हॉट हूँ, कितनी सेक्सी हूँ, ये देखना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और इसी वजह से लड़कियाँ पोस्ट भी कर रही हैं, ठीक है। तो मैं अच्छा यहाँ पे एक नोट कर दूँ कि मैं बिल्कुल कपड़े क्या पहनना है इतना तक, यहाँ तक बैक दिख रही है, नेक दिख रही है, यहाँ की बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ मैं। नो, आई एम नॉट अगेंस्ट। क्या तुम पहनते हो इसी की बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं इसी के अगेंस्ट में हूँ कि जब हम खाली रील बनाते हैं, दैट्स ओनली द रील वी आर प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी, not any meaningful things, not any valuable things, we are not providing any value to society, that's the main problem. तो मैं पहले अपनी स्टोरी की तरफ चलती हूँ। तो चलिए मेरी स्टोरी की तरफ। तो गाइज ये शुरू हुई 2021 में, जबकि मैं एक कमरे में बंद थी। ये तो वो गाना हो गया कि हम दोनों एक कमरे में बंद हो, ऐसा कुछ था ना। नहीं, तो ये बात थी कि मैं ही सिर्फ एक कमरे में बंद थी। आप देख पा रहे हो, ऐसा एक कमरा था और उसी में मैं सिर्फ बंद थी। ना मेरे पास मेरे पेरेंट्स थे, ना मेरे पास मेरी आई मीन मेरे दोस्त लोग थे, कोई नहीं था। कोविड का टाइम वो ऑलमोस्ट चला गया था, आई मीन नॉट फुली, बट हाँ, लॉकडाउन कभी ओपन हो रहा था, कभी बंद हो रहा था, लॉकडाउन लग रहा था कभी, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ सिचुएशन ऐसे रही कि मैं कमरे में पूरा बंद हो गई, अब टू 10 मंथ्स, ठीक है। तो मैं 10 महीने के लिए कमरे में बंद हो गई, और बस मेरी बेड और कुछ चेयर टेबल थे, बस खाना खाओ, देन अपनी काम करो, वर्क फ्रॉम करो, ठीक है, देन अपना फिर से खाना खाओ, फिर अपनी फिर रात हो जाएगी, फिर सो जाओ, ठीक है। यही मेरी रूटीन थी। ये वीकडेज वीकेंड कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, एक ही रूम में मैं बंद थी अप टू 10 मंथ्स। ना मैं कहीं बाहर जाती थी,
हाँ कुछ होता तो इट्स लाइक कि ऑलमोस्ट कुछ दिन तो ठीक है मैनेज हो गया, लेकिन उसके बाद आई वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू डिप्रेशन। ये बहुत लोगों को नहीं पता, मैंने किसी को नहीं बताया। तो मैं जब डिप्रेशन में जाने वाली थी, मतलब ऑलमोस्ट मैं एकदम पागल टाइप का हो रही थी, ठीक है। तो मैं सोची ऐसा क्या करूं जो मैं अपने आप को थोड़ा बिजी रख सकूं, थोड़ा एंटरटेन कर सकूं अपने आप को, ताकि ये जो चीज़ें हैं मुझे अफेक्ट ना कर पाए। क्यों, मुझे इससे पहले डिप्रेशन क्या होता है वो मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल। मैं सोचते थे अरे ये लोग कमज़ोर हैं तभी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक है। जब मैं खुद ही वो चीज़ें फील कर रही थी तो मुझे पता चला कि भाई ये कितनी कितनी मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, कितने ताकतवर है वो चाहे तो एक ह्यूमन को कंट्रोल में ले सकता है। तो इसी चीज़ को कभी किसी की कमजोरी मत बताइएगा, क्योंकि मैं खुद ही फील किया हूँ। जब मैं इतनी स्ट्रांग थी, इतनी ये थी, तब भी मैं 10 महीने के लिए एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन मैंने उसको अपने आप को कंट्रोल करना नहीं दी। तो मैं सोची मैं कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट करूँ जो मैं बिजी रहूँ इसमें। जब अपनी ऑफिस का काम ख़त्म हो जाए तो मैं कुछ और चीज़ में बिजी रहूँ, ठीक है। तो मैंने चेक की कि मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुआ, जबकि मेरा पहले बहुत सारे फॉलोअर थे। जब मैं फिटनेस की तरफ गई थी, फिटनेस वाला पोस्ट कर रही थी, ठीक है, उसी टाइम की बात है ये, ऑलमोस्ट 2017 की बात है। उसके बाद फिर जॉब में बिजी रही, फिर सब कुछ बंद हो गया। तो मैंने फिर से वो चीज़ को शुरू करना चाहा कि चलो मैं अभी कुछ शुरू करती हूँ, अपने इंस्टाग्राम को फिर से रीओपन करती हूँ। तब जब मैं इंस्टाग्राम ओपन की, ऑलमोस्ट 1-2 साल तक मैं इंस्टाग्राम ओपन नहीं की थी। जब मैं ओपन की तो मैं देखी कि अच्छा आजकल तो ट्रेंडिंग में चल रही है, कुछ ट्रेंडिंग में रील चल रही है। तो मैंने क्या कि कुछ तब तो मेरी फिटनेस की जर्नी भी ख़राब हो चुकी थी कोरोना के चक्कर में, तो वो भी नहीं कंटिन्यू कर पाया। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करती हूँ जो एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे मेरे थोड़ा बहुत तो मतलब वेट लूज हो गई थी। आई वॉज ऑलमोस्ट 57। तो कुछ फ़ोटोशूट वगैरह मैं करती थी। मतलब मैंने, क्योंकि मैं बिज़ी रहना चाहिए तो इसी वजह से मैं कुछ टाइम के लिए फ़ोटोशूट मॉडलिंग ऐसे करना शुरू की। मेरी एक जाने पहचाने एक लड़की मिली जो मेकअप आर्टिस्ट थी, तो उसने मुझे काफ़ी मदद की। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे फ़ोटो शूट करके पोस्ट करने लगी। फिर धीरे धीरे उसके बाद रील्स बनाने लगी, ठीक है। तो क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था कि कोई हॉट कपड़ा पहनने से कोई लड़की ख़राब हो जाती है, या फिर ये पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी माइंडसेट मेरी नहीं थी। तो आई वॉज टोटली कंफर्टेबल विद दैट। बट बहुत लोग इससे अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, जो कि मेरी रिलेटिव वगैरह होंगे, ठीक है। तो कुछ लोग थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग थे जो बोलते थे अरे यार क्या कर रही है लड़की, ठीक है। तो ऐसा मेरे को लगा कि क्या मतलब इसमें क्या गलत चीज़ है जो मैं पहन रही हूँ, जो मैं ये कर रही हूँ, दैट्स कम्प्लीटली माई लाइफ ऑल्सो। कि जिसको प्रॉब्लम है वो ना पहने, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा माइंडसेट था, जो मैं अभी भी इसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। तो फिर देखते देखते मेरा 2000 फॉलोअर्स थे। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, धीरे धीरे मैं वायरल होने लगी, तो जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट की नहीं थी। तो 2000 से वो 3 लाख फॉलोअर तक चला गया ऑलमोस्ट। यू कैन से 2 लाख फॉलोअर जब भी हो गए थे, तब भी मैं सोच रही थी कि अच्छा तो ये ग्रो कर रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ, क्या। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं तो कंटिन्यू कर रही थी, देयर इज नो फीलिंग ऑफ यू नो गिल्ट एंड ऑल, देयर वाज नो फीलिंग ऑफ। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं जब ये ज़्यादा अपलोड करने लगी तो एक मेरी एक फीलिंग अंदर से, आप बोल सकते हैं इसको इनर वॉइस,
वो आती है, सबको आती है। हाँ, हम सुन नहीं पाते, वो अलग बात है। तो अंदर से एक, क्योंकि मैं इतनी टाइम से प्रेशर झेल रही थी, ठीक है, 10 महीने से, तो क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखें खुल जाती है अगर आप प्रेशर को झेल पाते हो तब। बहुत लोग प्रेशर नहीं झेल पाते तो वो सुसाइड करते हैं, ठीक है। और जो प्रेशर झेल लेते हैं उनकी, वो लोग बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है उनके अंदर, ठीक है। तो उसी टाइम पे मैं बोलूँ तो आप लोग को बिलीव नहीं होगी, इट वॉज ए अवेकेनिंग फॉर मी, ठीक है। तो इसीलिए आई डोंट नो हाउ यू पीपल विल थिंक अबाउट दिस, बट मतलब आप लोग किस तरह से लेंगे इसको, लेकिन इट वॉज एन अवेकेनिंग। वो मेरे दिमाग से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे तो कवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना, वो कैसे मुझे ये सारी चीज़ें कहाँ से ज्ञान मिली, सब यहाँ से, ठीक है। तो वो तो मैं अपना एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ, वो केतु का कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जो बताती है इसके बारे में, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे खोल के इतना नहीं बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। तो बहुत सारी नॉलेज ऐसा लगा कि मेरे अंदर से ये होने लगी। और ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ, ये नहीं कि बस उसी टाइम पे मेरे को आ गई, नहीं। आई वॉज लाइक, मेरे को हमेशा ये आदत रही कि हर चीज़ में जो मेरे होता है ना, हर इंसान के एक दो साइड होती है। एक साइड होता है जो वो दूसरों को शो नहीं करना चाहता, ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ट्रेंडी बनना चाहता है, बहुत कूल बनना चाहता है, बहुत लोगों से बहुत फैशनेबल दिखाना चाहता है अपने आप को, ठीक है। लेकिन एक दूसरा साइड मेरा था जिसमें मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजी पढ़ती थी। एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, अपने लाइफ के बारे में जानना, इंसान क्यों पैदा होता है, क्यों डेथ आती है, और ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारी सवाल जो मैं हमेशा रिसर्च में लगी रहती थी। जो मेरा इनर साइड था वो मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं। और वो ये अगर मैं बोलूँ तो ये 2015 से शुरू हुआ था मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। जो मैंने जुपिटर का महादशा में जा रही थी, मतलब बृहस्पति का महादशा एस्ट्रोलॉजी पे जो होता है, जो मेरा 2013 में आया, ठीक है। तो धीरे 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 मैं बहुत ज़्यादा ये सब के बारे में सोचने लगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगे, आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मैं ये टर्म यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा, लोगों को तो समझ आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोली कि मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाले, आप इसको किस तरह से जज करोगे वो आपके ऊपर है, वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप प्लीज़ जुड़िएगा हमारे साथ पूरा एंड तक, ठीक है। तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो मैं इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चीज़ें इतनी लंबी है कि मैं बहुत कम टाइम पे इसको कवर ना कर सकूँ अपनी स्टोरी, ठीक है। लेकिन ये जितना हो सका मैं उतना बता दूँगी आपको। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे एक इनर वॉइस मेरे को आई कि यार ठीक है तुम रील बना रहे हो, ठीक है तुम हॉट एंड सेक्सी बन रहे हो, ठीक है, बट व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी, क्या तुम सोसाइटी को दे रहे हो। देन बहुत लोग बोलेंगे हाँ हाँ ये तो ऐसा है, नंगापन है, ये है वो है। नो, देखिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जब तुम देखना ही चाहते हो फिर तुम कमेंट करते हो, तुम लेकिन देखना चाहते हो, तुम फॉलो करते हो, लेकिन फिर तुम कमेंट करते हो, ठीक है। चीज़ें ये नहीं कि तुम्हें लड़कियों की मतलब हॉट एंड सेक्सनेस नहीं दिख रहा तब तुम अपनी जो चीज़ों को कंट्रोल में रखोगे। टू बी वेरी फ्रैंक, चैलेंज ये है कि वो क्या पहना क्या नहीं उसको हम क्यों जज करें यार, हमें अपनी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना है, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ को इसीलिए मैं कपड़े क्या पहन रहे हो उसको मैं इतना नहीं सोचती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से लड़कियों को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा गया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ अपनी मन मर्जी से करें। लेकिन द थिंग इज़ कि तुम जो कुछ प्रोफाइल बनाते हो एक पब्लिक में, और तुम जब बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी बनते हो, ठीक है, इट्स ओके, बट ऑलवेज तुमने हर टाइम पे वो खाली रील पोस्ट किया, ना कि तुमने अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो, ना कि तुम्हारे पास कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए। यू हैव ओनली द वन थिंग टू शेयर, दैट इज द प्रॉब्लम।
कि अगर तुम लोगों को कुछ वैल्यू दे रही हो, ठीक है, तुम क्या पहन लो दैट डजंट मैटर, लेकिन तुम्हारे पास ना कुछ देने को है, ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, आई मीन, और यू आर जस्ट कमिंग क्योंकि ट्रेंड चली है एंड लेट मी बी हॉट एंड सेक्सी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। आप तो पैसा कमा लोगे, ठीक है, आजकल बोलेंगे हाँ पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट, पैसा इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन जब ओनली पैसे तुम्हारे दिमाग में चढ़ती है तब तब आजकल क्यों ये लोग फेमस हो रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ओनली पैसा है। They don't care what they are giving, what they are providing to the society, but they only care what they are getting out of it, what they are getting, I mean money, that is the main concern now। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को, मुझे अंदर से फील हुआ कि मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना था, बिकॉज मेरे पास मेरी जो इनर पर्सनालिटी है उसमें बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है। अगर मैं इसी चीज़ को लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ यार, तो फिर क्या फ़ायदा है मेरी वो हॉट एंड सेक्सी बनने का। अगर मैं किसी की ज़िंदगी नहीं सुधार पा रही हूँ, ठीक है, उसके टाइम क्यों वेस्ट करूँगी मैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आजकल सब लोग एंटरटेनमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इतना भी एंटरटेनमेंट मत करो कि आप कुछ और ना कर पाओ ज़िंदगी में। यू विल बी टोटली वेस्ट अप, totally waste of time, it will be totally waste of time and you will be the garbage then, because there is no use। एंटरटेनमेंट का एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उससे एक्सीड कर रही हो सो देयर इज़ ए वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने ये किया कि हाँ ठीक है, मेरे पास ये नॉलेज है, ये ज्ञान, कुछ भी मतलब एक्सपीरियंस लाइफ की, जो लोग बोलते हैं कि ये हमारा हार्ड अर्न मनी, मेरा हार्ड अर्न लेसन्स है लाइफ के। तो मैं चाहती हूँ कि वो अगर मैं शेयर करूँ अपनी लाइफ की जो भी छोटी मेरी जो भी रही है जर्नी, तो फिर लोगों, हो सकता है लोग उसको रिलेट कर पाए। तो यही बेटर था, मैं सोचा कि यही बेटर है रास्ता। हाँ भले मेरे को, मैं अगर चाहती थी तो ये कंटिन्यू कर सकती थी, अभी मोनेटाइजेशन भी शुरू हो गई, अब पैसा मिलेगा रील पे, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू ये नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मनी इज नॉट द ओनली थिंग। उसको सर पे चढ़ने मत दीजिए। पैसा है, पैसा भगवान ने दिया है हमको जितना, ठीक है, दिया है। मैं आज इंडिया से सिंगापुर में रह रही हूँ, तो भगवान का दया हुआ है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप पैसा ना कमाओ, नो 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 नो, पैसा कमाओ आप, पर उसको सर पे चढ़ने मत दो कि दिस इज द ओनली थिंग एंड आई कांट प्रोवाइड एनीथिंग वैल्यूएबल। तो सिर्फ यही वो रीज़न था कि मैं अभी इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। भले मेरी फॉलोअर कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं कुछ अच्छा करूँ तो कुछ लोग उसको समझें, कुछ भी फॉलोअर हो, थोड़ा सा भी फॉलोअर हो, ठीक है, तभी एक सेटिस्फेक्शन होती है इंसान के अंदर। और गाइस लास्टली मैं ये बताना चाहूँगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बिना कुछ एम के वो शुरू की थी जो मुझे डिप्रेशन से निकाल दे कुछ टाइम के लिए। मैं उसको कुछ गोल बना के नहीं शुरू की थी कि मैं हॉट एंड सेक्सी बन के जाऊँगी, रील बनाऊँगी, देन देयर विल बी आई विल गेट द फॉलोअर अप टू मैक्सिमम, आई विल गेट द गेन इन माई लाइफ। नो, ये मैंने सोच के शुरू नहीं की थी। सो उसका कोई भी गोल नहीं था। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट डू मच ब्रांडेड कोलैबोरेशन, बिकॉज उसका भी एक रीज़न है। मैं वो सजेस्ट नहीं करना चाहती जो मैं खुद ही ट्राई नहीं की। तो ये चीज़ें भी मुझे थोड़ा सा मतलब ये हुई कि मेरे को आ रहे थे कोलैब करने के लिए, और उसके साथ साथ बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म और वो सब क्या होती है शेयर मार्केट वाला चीज़ भी, वो सब भी ज़्यादा आती है ये। तो ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म कोई है जो लोगों की टाइम वेस्ट करे उसको मैं शेयर करूँ।
तो आप बोलोगे कि अरे ये तो क्या हुआ, मतलब आपके लिए वो सही हो सकता है, लेकिन मुझे मेरा कुछ प्रिंसिपल है अपनी लाइफ की, जो मैं उसको, कुछ वैल्यू जो मैं उसको बिगड़ना नहीं चाहती थी। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मैं शेयर करूं कोई शेयर मार्केट वाला चीज़ें, कोई गेमिंग वाला प्लेटफॉर्म, कोई ब्रांड ऐसा जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ ब्रांड किया था, लैक्टोकलामाइन एंड ऐसे कुछ किया था कभी बीच में, लेकिन उसके बाद क्या होता ना, फिर मेरा मन नहीं हुआ यार, मेरा मन ही नहीं हुआ। फिर मैं सोची कि नो, लेट मी स्टॉप दिस। तो ये थी गाइस मेरी स्टोरी। बहुत हल्का लग रहा है कि मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर पा रही हूँ। तो यही मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी रील बनाते हैं और उनकी मिलियन में फॉलोअर्स हैं, वो कुछ लोग हैं जो फैशन इंडस्ट्री में चल जाते हैं, मूवी बनाते हैं, ये बनाते हैं, और कुछ लोग अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि जिसको जाना होगा वो बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अप्लाई कर सकता है। आजकल बहुत लोग ये मूवी और ये सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग, ये सब के पीछे पड़े हैं, बहुत सारे मार्केट में उठ के आ गए हैं, ठीक है। तो अ, तो लोग वो अपना करते हैं, अपनी है लाइफ, ठीक है। तो वाइज हाँ, दैट्स ऑल माई स्टोरी। तो ये मैं इसलिए बनाई कि बहुत सारे लोगों को ये पता चले कि being hot and sexy not a bad thing, but when you are not providing anything to society, when you do not have any knowledge, any experience of anything, then just going hot and sexy is just a waste of your time and also waste of other people's time. तो या गाइस, दिस वाज ऑल माय स्टोरी एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लास्ट तक मेरे साथ देने के लिए। तो अगर आप मुझे इसी जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।